हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय है और मेरा सवाल आप तीनों से है। प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट्स की पर्सनल और सोशल लाइफ पूरी तरह ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है एंड इस दौरान उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हैम्पर होने लगती है। तो मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या कभी आपकी मेंटल हेल्थ हैम्पर हुई थी? अगर हाँ, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया? आई वुडेंट से कि मेंटल हेल्थ ऐसे कोई आई नो कि देयर आर पीपल who do have a really hard time in this preparation, but in my case the good thing was कि I was consistently engaged all through my journey. फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, मैंने मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ, बट आई न्यू कि मैंने गलतियां करी एंड आई हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अगले अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स हुआ, मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, तो आई वाज थर्ड में भी मैंने इंटरव्यू दिया, तो आई वॉज कंसिस्टेंटली इंगेज इन द प्रिपरेशन। तो कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइक कि मेरा ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है या आई एम नॉट इम्प्रूविंग या ऐसा कुछ। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट हेल्प मी टू स्टे अवे फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ इशू एज सच। बट कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस वगैरह ये होता ही होता है। आई रिमेंबर इवन दिस ईयर की जब मैं प्रीलिम्स दे के आया एंड मैंने सी साइड करा, तो जब मैं करके निकला सी साइड तो आई न्यू कि मैंने ठीक ठाक क्वेश्चंस कर दिए हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में एक शक आ गया कि मैंने पता नहीं मैंने अपने आंसर शीट पे मार्क करा है, बट पता नहीं मैंने OMR भरा है नहीं भरा है, एंड वो बस एक डाउट था एंड आई कुड नॉट रियली रिमेंबर कि मैंने वो भरा है कि नहीं भरा है। और देन सिंकिंग फीलिंग स्टार्टेड कि यार अब तो अटेम्प्ट गया, नेगेटिविटी आ जाती है। और तो आई टुक लाइक आई वाज इन माय रूम फॉर 4 days लगातार, और मैं बैठ के सिर्फ मूवी देख रहा था। वो मुझे लगा मतलब जो फीलिंग आती है सिंकिंग फीलिंग। बट फिर मैंने भाई से बात करी, अपनी मदर से बात करी, दोस्तों से बात करा, तो जो उनका सपोर्ट रहता है कहीं ना कहीं दैट हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और ऑल्सो आई थॉट कि चलो मतलब आई लुक एट द पॉजिटिव साइड कि अभी तक मैं कंसिस्टेंटली साइकिल में फंसा हुआ था। आई डिड नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू इम्प्रूव माई मेन्स, बिकॉज लगातार मुझे सिर्फ 3 महीने मिल रहे थे मेन्स की तैयारी करने के लिए, तो हर बार मैं सेम चीज़ कर रहा था। तो मे बी आई गेट एन ईयर, मतलब आई कैन लुक एट दिस इन अ पॉजिटिव वे, आई गेट एन ईयर जहाँ पे मैं एक्चुअली मेन्स पे काम कर सकूंगा, इंप्रूव कर सकूंगा। तो आई थिंक दिस इज हाउ आई ट्राई टू एड्रेस जो भी स्ट्रेस था और वो जो फीलिंग थी। बट ओवरऑल आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट इन दिस कि मेरे साथ कोई इशू नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स जिनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हुई बिकॉज ऑफ दिस एग्जामिनेशन मेंटली, बिकॉज कि कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन जो है वो जैसे मैंने बताया सांप सीढ़ी का खेल है। मैनी ऑफ अस डू नॉट इवन गेट टू गो बियॉन्ड वन, एक से आगे भी नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है, इवन दो आई नो देम पर्सनली कि उनका मेंस बहुत अच्छा है एंड दे कैन एक्सेल अगर उनको ऑप्शन मिले, चांस मिलेगा तो, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट चांस। और वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे उनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। और उस सिचुएशन में आई थिंक हैविंग अ पीयर ग्रुप जो सपोर्टिव हो, हैविंग अ फैमिली जो सपोर्टिव हो, बिलीविंग इन योर सेल्फ, वो हेल्प करता है। एंड इन केस के सारी चीज़ें काम नहीं कर रही, आई थिंक के वी ऑल्सो नीड टू डीस्टिग्मेटाइज दिस कि बहुत सारे लोग अकेले में सफ़र करते रहते हैं, दे डू नॉट सीक हेल्प। तो वी नीड टू डीस्टिग्मेटाइज दिस। आप अगर परेशान हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आई थिंक यू नीड टू गो टू द सीक प्रोफेशनल हेल्प, उसको एड्रेस करें, आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और टेक योर टाइम ऑफ दिस एग्जामिनेशन इफ दिस इज इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी क्यों बनते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू फील सेटिस्फाइड, वी वॉन्ट टू फील हैप्पी एट सम लेवल। लोग इवन सोशल सर्विस करते हैं तो देर इज अ सेल्फिश मोटिव कि मुझे करके अच्छा लगता है, पर्सनली आई फील गुड अबाउट इट। तो इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड विद द प्रोसेस, आई थिंक यू नीड टू सिट बैक एंड रीअसेस कि वेदर यू विल एंजॉय इवन इफ यू गेट सेलेक्टेड और नॉट, अगर आपकी मेंटल हेल्थ उस लेवल पे डिस्टर्ब है। तो फर्स्ट यू नीड टू एड्रेस योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंड देन यू कैन रीस्टार्ट विद दिस प्रिपरेशन। I think mental health में there is depression as well as demotivation. So not necessarily everyone goes through depression, but a lot of aspirants suffer several degrees of demotivation in preparation. In fact, I also suffered in 2022 after the mains result. It did not come positive, so which I was expecting to be positive, and I underwent a higher degree of demotivation. नेवर यूज टू गेट अप ऑन टाइम। जो शेड्यूल था, जो 2 साल से अच्छे से शेड्यूल चल रहा था, सुबह सुबह योगा चलता था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था मैं। इनफैक्ट आई यूज टू ऑल्सो स्किप माई लंच, ब्रेकफास्ट, डायरेक्ट डिनर में वो भी अगर फ्रेंड्स के साथ गया तो। सो दिस काइंड ऑफ place is where family and friends come into picture. Firstly, at the initial phase where they take you out, they take care of you, they talk to you, they make sure that you are okay. They push you to do activities in which you are not feeling interested. And after some point of time, you start realizing that, okay, you're feeling better, or there is something that you need to do. Wherein I started going जबरदस्ती to the library, जबरदस्ती library जाके बैठने लग गया. फिर over a period of time, you will realize that
a certain point comes where you start questioning, why am I doing this? And at that point of time, if your answer to yourself is bit on the positive side, तो आपका mental health सुधरने में ज़्यादा help हो जाती है. इसमें योगा, meditation और some activity, outdoor activity such as फुटबॉल और बैडमिंटन या फिर कोई भी रनिंग, वॉकिंग, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो यू कैन हैव अ better way of recovery. Vipassana helps in this, how to work on this. मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला that everyone is so much behind IQ. No one really cares about EQ in this examination. But I think UPSC does test your EQ to a next level. Emotional quotient अगर आपका low होगा तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको कोई ना कोई फेज़ में बहुत दिक्कत होगी. इन द इंटरव्यू या फिर इन द मेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, बट इन द प्रीलिम्स आपका EQ चेक होने के बहुत चांसेस होता है, बिकॉज द पेपर इज इन सच अ वे कि आप कई बार सही आंसर करके सेकेंड राउंड में उसको चेंज करके गलत सिलेक्ट कर दोगे. तो आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से दो फायदे हो सकते हैं. एक, आपका एक कॉन्शियसनेस काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, एंड सेकेंडली आपका एक रिस्क एपेटाइट जो है वो स्टेबिलिटी पे आता है. आई वोंट से इंक्रीज और डिक्रीज, आई एम सेइंग स्टेबल, because at that point of time you will have a inner thought which says I can take the shot at this question and not at this question. And अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो या अगर हेल्प नहीं लोगे एज सर सेड, तो दिस टाइम इज़ ओनली गोइंग टू गेट प्रोलॉन्ग्ड. आप जितना ओपन होके बात करोगे, यू आर द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स और द फ्यूचर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री. अगर आप मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली नहीं देखोगे तो एज हिस्ट्री हैज़ बिन गोइंग ऑन, मेंटल हेल्थ को आगे भी कोई डिस्कस नहीं करेगा. अगर आप सफ़र कर रहे हो या फिर आपके आसपास कोई सफ़र कर रहा है, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू मेक श्योर दैट दे फील बेटर अबाउट इट, दे फील बेटर इनफ टू स्टार्ट टॉकिंग ओवर इट एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट थ्रू सम हेल्प. तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए फॉर योर फ्रेंड्स और फॉर योर सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, and make sure you talk to the right people. You don't want negative impact already when you're already low. You don't want people to talk more negative. There are a few cases where when you go and say something, yaar nahi ho raha, the other person goes like chhod de. That is something that you don't want to hear at that point of time. So that comes as a double whammy, I think. And you need someone ki yaar theek hai, kuch din पढ़ मत, थोड़ा relax हो जा, Netflix देख ले, trip होके आ जा, घर होके आ जा. These are the kind of things that you may need at that point of time. And make sure that you go away from your disciplined day-to-day schedules, because at that point of time you don't need that. At that point of time you need to work upon yourself. For me, when I was feeling depressed, cooking was something that I took at that point of time. It used to make me feel good. Then I used to invite all my friends कि आ जाओ खाने के लिए. Then they used to taste the food and they used to go like, अरे बहुत अच्छा बना है. Then I started feeling positive about myself. So that is how, and I started meditating, started playing sports, started walking 10,000 steps every day. So these are the type of activities I started doing when I wanted to come out of it. Yeah, I'll add on to it that no exam is above your sanity. So you have to be sane. That is the first and foremost thing. We have been given this life and we should feel blessed about it. So we should not make it about life and everything. Yes, this exam is important, but this is not important than you. So my therapy was like, I used to go on trips with my friends. Like first time जब मेरा prelims नहीं हुआ तो I went to Goa. So to feel like freshen up and like to restart again. Like you have faced a setback. कोई नहीं होता है, and then you like took some time off and then a reset, then you went to this preparation again. So that is very important. And also having like talking to your parents, having that set of friends, it can be your partner also, it can be your friends also. So that is very important. Talking is very important, and if you don't want to talk and if you don't have that set of friends, then definitely you can go to a therapist. So, but you have to be very sane. You do all those things which you think that will keep you sane or that will help you come out of demotivation or depression. So you can pursue a hobby, you can talk, or you can go to trips, just do anything. But this is above all.